जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 247 बाय जितेंद्र सर पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग तुगलक वंश का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिए थे। तो दोस्तों, पार्ट 2 की शुरुआत हम लोग करेंगे फिरोज शाह तुगलक से। 1351 ईस्वी में ठट्टा के निकट गोडाल में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हो गया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक उसके साथी में था। तो 1351 ईस्वी में ठट्टा में फिरोज शाह तुगलक अपना राज्याभिषेक करवा लिया था और दिल्ली आकर के पुनः राज्याभिषेक करवाया था। तो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है फिरोज शाह तुगलक जो 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने भाई के मृत्यु के समय ठट्टा में ही एक बार राज्याभिषेक करवा लिया था और एक बार जब दिल्ली आया था तो पुनः राज्याभिषेक करवाया था। तो पहला राज्याभिषेक फिरोज शाह तुगलक करवाया था ठट्टा में और दूसरा राज्याभिषेक करवाया था दिल्ली में। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। यहां पे लिख लेते हैं हम लोग राज्याभिषेक। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को उसके निर्माण और लोक कल्याण कार्य के लिए दिल्ली सल्तनत का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत का कल्याणकारी शासक किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को उसके निर्माण और लोक कल्याण कार्य के लिए दिल्ली सल्तनत का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को निर्माण और लोक कल्याण कार्य के लिए दिल्ली सल्तनत का कल्याणकारी शासक कहा जाता है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला शासक है। यह भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर कौन लिया था। तो सबसे पहले ब्राह्मणों से जजिया कर लिया था फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों से जजिया कर फिरोज शाह तुगलक ने लिया था। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर
कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। फिरोज शाह तुगलक 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 ही प्रकार का कर लागू रखा था। पहला कर है खुम्स। खुम्स का मतलब होता है लूट का धन, लूट का धन। दूसरा है खराज, दूसरा है खराज। खराज होता था लगान कर, लगान कर। और तीसरा है जजिया। जजिया हिंदुओं से लिए जाने वाला कर है, हिंदुओं से लिया जाने वाला कर। तीसरा है जकात। जकात मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर है, मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। तो दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था और केवल 4 ही प्रकार का कर लागू रखा था। पहला है खुम्स, लूट का धन हुआ करता था। दूसरा है खराज, लगान कर हुआ करता था। तीसरा है जजिया, जजिया सिर्फ हिंदुओं से लिया जाता था। और चौथा है आपका जकात। जकात सिर्फ मुस्लिमों से लिए जाने वाला कर है। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। 1,80,000 दास रहते थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में दासों की संख्या 1,80,000 थी। दोस्तों, इसके देख रेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनाया था। दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनाया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक मुस्लिम लड़कियों, विधवा महिलाओं के शादी विवाहों में आर्थिक मदद के लिए एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने खैरात। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात, दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इस विभाग के द्वारा मुस्लिम लड़कियों, विधवा महिलाओं के शादी विवाहों में आर्थिक मदद के लिए यहां से योगदान दिया जाता था। तो दोस्तों, मुस्लिम लड़कियों, विधवा महिलाओं के शादी विवाहों में आर्थिक मदद के लिए इस विभाग को बनाया गया था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एक खैराती अस्पताल बनाया गया था जिसमें निःशुल्क इलाज किया जाता था। उसका नाम है दारुल सफा। उसका नाम है दारुल सफा। दारुल सफा एक खैराती अस्पताल है, खैराती अस्पताल।
खैराती अस्पताल है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता था। इसको याद रखिएगा दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक अपने समय में 300 नगरों का निर्माण करवाया था, जिसमें से दोस्तों कुछ नगर प्रमुख हैं, जैसे आपका हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर शहर को अपने भाई जौना खां के याद में बसाया था। उसके बाद दोस्तों हिसार, उसके बाद आपका फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहपुर, ये सब जो नगर है ये सब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए नगर है। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों का निर्माण कराया था दोस्तों। उसमें से जो कुछ प्रमुख हैं वो इस प्रकार हैं। 300 नगरों का निर्माण 300 नगरों का निर्माण कराया था। उसमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे जौनपुर नगर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था अपने बड़े भाई जौना खां के याद में। उसके बाद आपका हो जाएगा हिसार, फतेहपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, ये सब उसके द्वारा बसाए गए प्रमुख शहर हैं, प्रमुख नगर हैं दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1200 फलों का बाग लगवाया गया था। 1200 फलों का बाग 1200 फलों का बाग लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया था, और साथ ही साथ में तालाब और कुओं का भी निर्माण कराया गया था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाए गए नहर और कुएं और तालाब से जो सिंचाई करता था उसको 1/10 कर देना पड़ता था। तो दोस्तों 5 बड़े नहरों का निर्माण करवाया था, और कुछ तालाब और कुओं का निर्माण कराया था दोस्तों। इससे जो सिंचाई करता था उसको 1/10 कर देना पड़ता था दोस्तों। फिरोज शाह तुगलक अपने समय में अशोक के द्वारा बनाए गए स्तंभ को मेरठ से दिल्ली लाया था। टोपरा पंजाब में पड़ता है। पंजाब का एक गांव है टोपरा से उस अशोक के द्वारा जो स्तंभ खुदवाया गया था, स्तंभ लिखवाया गया था, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली में ला करके स्थापित करवाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अशोक का स्तंभ लेख मेरठ और टोपरा से स्थानांतरित करा करके दिल्ली में स्थापित करवाया था। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा शासक है फिरोज शाह तुगलक, जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम है फतूहत ए फिरोजशाही। फतूहत ए फिरोजशाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है फतूहत ए फिरोजशाही दोस्तों।
फिरोज शाह तुगलक उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़वा दिया था और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़वा दिया था दोस्तों। और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर से 138 ग्रंथों को वहां से दिल्ली मंगवाया था और उसमें से कुछ ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी कराया था। तो दोस्तों उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़वा दिया था। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर को तोड़वा दिया था और नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़वा दिया था। नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को भी तोड़वा दिया था और वहां से 138 ग्रंथों को दिल्ली मंगवाया था और उसमें से कुछ का फारसी में अनुवाद कराया था। कुछ का फारसी में अनुवाद कराया था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय में कुतुब मीनार पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। उस समय दोस्तों कुतुब मीनार 4 मंजिले का था, तो फिरोज शाह तुगलक अपने समय में उस 4 मंजिला टूट गया था दोस्तों, चौथा मंजिला टूट गया था तो उसको 5 मंजिले का बनवाया था। तो दोस्तों वर्तमान में कुतुब मीनार की ऊंचाई 5 मंजिले की है, 73 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों, जबकि इल्तुतमिश उसको सिर्फ 4 ही मंजिले का बनवाया था। जबकि फिरोज शाह तुगलक के समय में जब आकाशीय बिजली गिरी तो उसको अपने समय में वो 5 मंजिले का निर्माण कराया था। आगे लोदी वंश का एक शासक आएगा जिसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अपने समय में कुतुब मीनार का डेंटिंग पेंटिंग भी करवाया था दोस्तों, क्योंकि उसके समय में कुतुब मीनार का रंग धुंधला हो गया था, थोड़ा से डल हो गया था, तो वो भी डेंटिंग पेंटिंग करवाया था। तो दोस्तों कुतुब मीनार पे अगर देखा जाए तो कुल 4 शासकों ने कार्य किया है। कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुब मीनार का नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक ने उसको पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। पूर्ण कराया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के समय में उस पर आकाशीय बिजली गिरा और 5 मंजिले का निर्माण कराया। 5 मंजिल का निर्माण कराया फिरोज शाह तुगलक ने। आगे चलकर दोस्तों लोदी वंश का एक शासक होगा जिसका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी भी कुतुब मीनार का डेंटिंग पेंटिंग करवाया था, तो वो भी कुतुब मीनार से संबंधित है। डेंटिंग पेंटिंग वो भी कुतुब मीनार से संबंधित है। तो टोटल कुल 4 शासक ऐसे हैं जो कुतुब मीनार से संबंधित है। पहला हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हो जाएगा इल्तुतमिश, तीसरा हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक और चौथा हो जाएगा सिकंदर लोदी। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो गया था।
1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु हो गया था। उसके बाद कई छोटे छोटे शासक बने जो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। 1394 ईस्वी में एक शासक बना था। 1394 ईस्वी में एक शासक बना था और यही अंतिम शासक है तुगलक वंश का, जिसका नाम है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के समय में 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था। दोस्तों तैमूर लंग एक पैर से लंगड़ा था। 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय तुगलक वंश का जो शासक था उसका नाम है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक के बाद दिल्ली पर तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां ने एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम है सैयद वंश। तो दोस्तों 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और 1414 ईस्वी में तैमूर लंग का सेनापति खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत पर एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम है सैयद वंश। तो आगे की क्लास में हम लोग दोस्तों सैयद वंश को पढ़ेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।